और नालायकों, क्या हाल है? हैं? कोरोना की छुट्टियां चल रही हैं मस्त, घर में बैठे हुए हो, बोर नहीं हो रहे हो यार? मैं तो बड़ा बोर हो रहा था। राखी मैम पीछे खड़ी हैं कैमरे के उस साइड। हाँ। क्रिकेट मिस कर रहे हैं और तुम्हें कोई मिस नहीं कर रहा है सर। देखो क्या कह रही है कि भैया क्रिकेट मिस कर रहे हैं, हमें कोई मिस नहीं कर रहा। क्रिकेट मिस कर रहे हो ना? क्यों? खेलोगे? चलो कोई नहीं, क्रिकेट तो हम खेल ही लेंगे। आज हम क्लास भी करते हैं थोड़ी सी। जैसे कि हमने कहा था कि हम आज से कुछ दिन तक, जब तक हम घरों में बैठ के अपने मज़े कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे और नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नाट्य शास्त्र जो है वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप उसको पूरा अध्ययन करोगे तो आप अभिनय या रंगमंच के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अमूमन हम नाट्य शास्त्र पढ़ नहीं पाते क्योंकि संस्कृत में लिखा है और बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं उसके विषय में, तो और समय भी नहीं मिलता। तो ये जो हमें खाली समय मिला है उसमें हम, मैं और राखी मैम, वन बाय वन नाट्य शास्त्र के जो अध्याय हैं उसको बहुत सिंपल भाषा में, जो हमारी होती है हमेशा, उस सिंपल भाषा में तुमसे बात करेंगे। बोलो। हाँ, ठीक है, तो शुरू करें। ओके। तो हुआ क्या, एक बार हमारी तरह एक गुरुदेव थे, भरत मुनि, और उनके तुम्हारे ही तरह नालायक नकारा शिष्य थे। तो उन शिष्यों ने पूछा कि दद्दा, एक चीज़ बताइए, ये जो आपने नाट्य वेद की रचना की है, ये क्यों की? मतलब पहले ही चार वेद कम थे क्या? ये चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये कम थे क्या जो आपने पांचवा सब्जेक्ट और उठा के रख दिया, नाट्य वेद? ये क्यों किया? इसका कुछ, इसके बारे में कुछ बताइए। तो भरत मुनि ने कहा कि ठीक है नालायकों, सुनो, पहले तो ये गलतफहमी दूर करो कि ये नाट्य वेद मैंने बनाया है। ऐसा कुछ नहीं। ये नाट्य वेद एक्चुअली मेरे पिताजी, या इनफैक्ट जिनको हम सारी सृष्टि के पिताजी कहते हैं, ब्रह्मदेव, उन्होंने बनाया है। हुआ क्या, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे उपनिषदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, पूरे दुनिया को, पूरे समय काल को चार युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो प्रथम युग था, सत्ययुग, उस युग में भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सब सच बोलते थे। तो सच बोलते थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कि जैसे किसी लड़की ने किसी लड़के से पूछा, अच्छा मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या? तो लड़का कह देता था, नहीं, इतनी सुंदर नहीं दिख रही हो, चलेगा। तो लड़की बुरा नहीं मानती। आजकल क्या क्या देखना है, जूते पड़ेंगे। तो जब ये सतयुग खत्म हुआ और त्रेता युग, जो सेकंड युग था, वो युग स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक बड़ी ही बढ़िया चीज आई जिसने सारे इमोशंस को जगा दिया, और वो था लालच। लालच। और लालच जब आया तो लालच ने सारे पापों को जन्म दे दिया। सारी, कहते हैं ना, लालच बुरी बला। तो वो जो बलाएं थी वो ये थी: झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, जेलसी, ये सब। ठीक। तो अब इससे देवता लोग बड़े परेशान हो गए कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब त्रेता युग आते ही और ये सब शुरू हो गया, अब क्या करें? तो ये सारे के सारे भगवान, इंद्रदेव और बाकी जितने भगवान थे, जितने देवता थे, वो पहुंचे ब्रह्मदेव के पास और उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी एक चीज बताओ। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी एक चीज बताओ, ये जो आपने चार वेद बनाए हैं ना, जो जो हमको जीने के बारे में बताते हैं, जो हमको क्या सही है क्या गलत है ये सब बताते हैं, ये आम लोगों तक कैसे पहुंचाए?
क्योंकि ये तो अब आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कुछ बात सुनते नहीं हैं, तो इनको कुछ समझ में आता नहीं है और पढ़ाई लिखाई तो कतई छोड़ दिया है इन्होंने, है ना। तो ये आम लोगों तक कैसे पहुंचाए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी चिंता तो सही है, एक काम करते हैं, हम इन चारों वेदों को सिंप्लीफाई करके एक पांचवा वेद बनाए। अब ये चार वेद कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनको सिंप्लीफाई करके एक पांचवा वेद बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे नाट्य वेद। इंद्र को बात समझ में आ गई। बोले अच्छा, बट ये आप नाट्य वेद करोगे कैसे, क्या करोगे, मतलब आप ऐसा क्या नया बता दोगे? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भैया मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इन चारों वेदों से कुछ कुछ पाठ लूंगा, कुछ कुछ अंश लूंगा और उन अंशों से एक पांचवा वेद बनाऊंगा जो बहुत सिंपल होंगे और उस सिंपल तरीके से सबको बताऊंगा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऋग्वेद से उठाया पाठ्य, जिसको आप कहते हो टेक्स्ट। जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो होता है पाठ्य, टेक्स्ट, ठीक है। और सामवेद से उठाया गीत, यानी कि म्यूजिक, संगीत, श्लोक, जिसको आप गीत, संगीत, ये सब। और यजुर्वेद से उठाया तुम सबका फेवरेट पार्ट, अभिनय, एक्टिंग। और अथर्ववेद से लिया रस। भाई रस क्या है और कैसे होता है, क्या चीज़ है, ये हम आगे जानेंगे, बट अभी ये समझ लो कि ये अथर्ववेद से लिया रस, यानी कि जूस। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई नाट्यवेद। नाट्यवेद जब बन गया तो उन्होंने भरत मुनि को, यानी कि ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद को ब्रह्म मुनि को दे दिया कि भरत तुम एक काम करो, तुम इसको अच्छे से एडिट वेडिट करके लाओ, है ना, ताकि इसको सिंप्लीफाई करके लाओ, ताकि हम इसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकें और भाई देखने में भी मज़ा आए और सुनने में भी मज़ा आए और हम सारी शिक्षाएं आराम से सबको पहुंचा सकें। तो उन्होंने भरत मुनि को दे दिया। भरत मुनि ने भैया बहुत शोध किया, बहुत ये सब अपना रिसर्च वगैरह करी और नाट्यवेद को एडिट करके दोबारा से ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मदेव ने देखा और बोले हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब एक काम करो, अब तुमने नाट्यवेद तो कर दिया है ना, नाट्यवेद तो आपने एडिट कर दिया, आपने बना दिया, अब इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो वो प्रयोग कैसे हुआ? वो प्रयोग हुआ, एक फेस्टिवल हो रहा था इंद्र सभा में, जिसको कहा जाता है इंद्रध्वज महोत्सव। क्या कहते हैं? इंद्रध्वज महोत्सव। ये महोत्सव यानी कि ये फेस्टिवल जो देवताओं और असुर, देवता यानी कि मैं और असुर यानी कि तुम राक्षस, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था और जिसमें देवता जीत गए थे, यानी कि देवता यानी कि मैं जीत गया और तुम हार गए दैत्य, तो उसकी खुशी में देवताओं ने पार्टी दी थी, फेस्टिवल किया और उसमें ये नाट्यवेद का या नाट्य शास्त्र का प्रथम प्रयोग हुआ। तो प्रयोग कैसे हुआ? प्रयोग ऐसे हुआ कि भरत मुनि ने जो वो देवताओं और असुरों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो फाइट हुई थी, उसको वहाँ पे नाट्य रूप में, यानी कि संगीत को यूज करके, पाठ्य को यूज करके, अभिनय को यूज करके उसका नाट्य रूपांतरण किया और भरी सभा में, इंद्र की भरी सभा में, पार्टी में। अब यहीं पे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि दादा इंद्र ने जो पार्टी दी थी उसमें असुर भी थे, ठीक वैसे ही जैसे हम पार्टी देते हैं और तुम लोग भी शामिल हो जाते हो ना, असुर हम देवता, तुम असुर, तुम भी शामिल हो जाते हो हमारी पार्टी में। खैर कोई नहीं, वो तो मज़ा आता है आपस में, जब हम पार्टी करते हैं तो मज़ा आता है भाई, बियर वियर पीते हैं ना,
देखो पल्लव सर कितने खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। खैर, तो हुआ क्या, जब ऐसी पार्टी हुई तो इसमें अब उन्होंने नाट्य वेद का प्रयोग करा कि पूरी कहानी दिखाई कि कैसे युद्ध हुआ था, देवता कैसे हारे और ये और ढिमकाना विमकाना। तो ऐसे में देवता खुश हो गए और वो असुरों का मजाक उड़ाने लगे कि देखा हमने तुमको ऐसे हराया था, हैं? ठीक वैसे ही मजाक उड़ाने लगे जैसे तुम यहाँ पर भी उड़ाते हो ना, कि देखा तूने कितनी गंदी एक्टिंग करी। और जैसे एक दूसरे को ज्ञान देते हो कि भैया ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, है ना, एक्टिंग करनी है तो ऐसे एक्टिंग करनी है। तो वही काम देवताओं ने असुरों के साथ किया, मजाक उड़ाया। तो जो असुरों का राजा था उसको तो लग गया बुरा। तो जब बुरा लग गया तो वो गया ब्रह्मदेव के पास वापस। बोले दत्ता ये क्या कर दिया यार, हैं ब्रह्मदेव, गजब हैं आप भी, हैं। एक तो आपने मतलब जो ये फाइट हुई थी हम लोगों के बीच में, वो आपने उसको नाट्य रूप में दिखा दिया, सबको रिपीट करा दिया, और दूसरे उसमें हमको हारते हुए दिखा दिया। तो ब्रह्मदेव बोले बेटा तुम हारे थे तो हम क्या करें, ये तो सच्चाई है। बोले लेकिन सच्चाई मतलब आप ऐसी भरी सभा में कैसे बना दोगे, मतलब आपने सबके सामने तो हमारी इज्जत का एकदम फलूदा कर दिया ना कतई। तो बात ब्रह्मदेव को समझ में आई। उन्होंने कहा हाँ यार, ये जो मैंने नाट्य वेद का प्रयोग किया ये मुझे सबके सामने नहीं करना चाहिए था। इसके लिए एक क्लोज निटेड जगह होनी चाहिए थी, जो एक मतलब चंद लोग आए और आराम से बैठ के, बुद्धिजीवी आए मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हों, और वो आराम से बैठ के इसको अध्ययन करें, इसका अध्ययन करें कि लड़ाई हुई तो इससे किसका नुकसान हुआ, ये सब इसका अध्ययन करें। तो ब्रह्मदेव ने बुलाया इंजीनियर साहब को, जो देवताओं के इंजीनियर हैं, क्या नाम है उनका, विश्वकर्मा। उनसे कहा कि आप एक नाट्यशाला बनाइए जिसमें हम नाटक कर सकें, जिसमें हम नाट्य वेद का प्रॉपर मंचन कर सकें, और उस नाट्यशाला के अंदर हम समझदार स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उस नाट्यशाला में समझदार स्टूडेंट्स के साथ उस नाटक को देखेंगे और सीखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से नाट्यशाला का निर्माण किया गया। अब नाट्यशाला कैसे बनाई गई, उसके नियम क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये हम आगे के अध्यायों में आगे के लेसन्स में देखेंगे। अब अहम सवाल तो ये है कि असुर ने कहा ठीक है नाट्यशाला तो आप बना देंगे, लेकिन एक बात बताओ दद्दा, ब्रह्मा जी एक चीज बताओ, ये जो आप नाट्य वेद बनाया है इसका महत्व क्या है, बाय क्यों बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, इसमें हर चीज इन्वॉल्व है। इसमें धर्म है, क्रीड़ा है यानी कि खेल है, हास्य है, युद्ध है, वध है, काम काम काम, समझ गए ना, काम, हाँ काम है, क्षमा है, ठीक है, इसमें सब कुछ है। और ये जो नाट्य वेद है ये एक लौती किताब ऐसी है, या एक लौता शास्त्र ऐसा है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इसमें ना हो, इसमें कोई ऐसा शिल्प नहीं है जो इसमें ना हो, इसमें कोई ऐसी विद्या नहीं है जो इसमें ना हो, ऐसी कोई कला नहीं है जो ना हो, कोई योग यानी कि योगा, समझ रहे हो ना, योगा नहीं है, या कोई कर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है जो इसमें ना हो। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो ये जो नाट्य वेद है ये सभी के लिए है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर इसे देवता पढ़ेंगे, अगर इसे देवता करेंगे तो आप भी करिए, असुर भी करिए, और सभी लोग इस नाट्य वेद से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इससे हमारे असुर सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर सीखने को कोई चीज बनाई है तो वो अच्छी ही बनाई होगी। अब बताओ, ठीक है ना, ये हुआ नाट्य वेद। तो नाट्य वेद क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हमारे आज के लेसन में था। अब आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो भैया रिपीट करो, दोबारा सुन लो क्या हुआ है। आजकल तो घर में खाली बैठे हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैम को व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फ़ोन करो,
करो, है ना, और हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। और जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में बोरिंग लग सकता है, लेकिन आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड अध्याय के लिए, यानी कि सेकंड लेसन के लिए। तब तक इसको रिपीट कर करके देखते रहो, और जो समझ में ना आए पूछते रहो। मिलते हैं।